फ़ज़ाई हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। सरहदी इलाके में टैंकों और तोपखाने से हमला। जुनूबी बैरूत के 3 इलाकों के रिहायशियों को भी इनखला का हुक्म। अमरीका ने कहा इसराइल फ़िलहाल सरहद के करीब हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए महदूद कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमले से पहले लबनानी फ़ौजें सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई थीं। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 136 लबनानी शहीद। इसराइल का लबनान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक फ़ज़ाई हमले में मिसाइलों के गोदाम को निशाना बनाने का भी दावा। हिज़्बुल्लाह के कायम मकाम सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए तैयार हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। ज़राए के मुताबिक 30 सितंबर की रात तक 35 लाख से ज़ायद अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए थे। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज़्यादा है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे और डीजल की कीमत में 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर की कमी की जा चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह 9 बजे बुला लिया। इजलास 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में न बैठने के खत के बाद बुलाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी केस में समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करनी थी, 4 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। इससे पहले जस्टिस मुनीब ने इसी बेंच में बैठने से माजरत का भी खत लिखा था। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले 5 मुल्जिमान हलाक। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सुल्तान कोट के करीब मुकाबले में 3 डाकू हलाक हुए। सिविल अस्पताल रोड पर मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। मुल्जिमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे। फायरिंग के तबादले में मारे गए। आज से LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपये 31 पैसे का इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फी किलो हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत लाना और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तरमीम पेश करने से पहले अंडरस्टैंडिंग थी कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान समेत 5 जमातों की हिमायत हासिल है, लेकिन जब कमेटी में मुसविदा पेश किया गया तो मालूम हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान का उस पर इख्तलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जैसे ही इत्तफाक़ राय पैदा होता है, चाहे वो कल हो या परसों, हम तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आईनी तरमीम पर PTI से मुशावरत के सवाल पर बिलावल ने कहा कि हम इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, जो PTI के साथ राबते में हैं। आईनी तरमीम पर बनाई गई कमेटी में अगर PTI के अरकान पीपल्स पार्टी के अरकान से राबता करते हैं तो वो उन्हें मना नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के 2 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से राबते में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन थे और उनका किसी सूबे पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं था। अली अमीन का बयान पार्टी के लिए जहमत नहीं है, वो आइंदा भी पुरअमन जलसों में शामिल होते रहेंगे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी ना लेने का ऐलान कर दें तो आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस फाइज ईसा को मुद्दत मुलाजमत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो बहरान खत्म हो जाएगा। अपोजिशन को आईनी मुसव्विदों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। आईनी बहरान खत्म हो जाए तो ये आईनी तरमीम और आईनी अदालत को भी भूल जाएंगे। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्तों पर अडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुल्जिमान ने सऊदी हुकूमत से वसूल किया गया 7 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का कीमती सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बलकारी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में कहा, एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद में है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। तुम जो सारा दिन खड़े हो गया, मैं लफ्ज यूज करता हूँ, फिर कहते हैं औरत कार्ड। औरत कार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में, वो औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये जो उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, जरा वो भी दिखाओ। ओ भाई, ये काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का भी मुझे नहीं रोक सकता। हाँ, बाकी गाड़ियां मेरी, वर्कर मेरा, खाना मेरा, पेट्रोल मेरा, ट्रांसपोर्टेशन मेरी। अगर मैं BRT की बसें लेके जाता ना, फिर आप कहते वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को फिर निशाने पर ले लिया। औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, KP में जलसे क्यों करूं? नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? वो वजीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी। कोई मुझे PTI का बंदा दिखाएं जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है। एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पे लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। वजीर आला टांग पर टांग रख कर बैठे हैं, सस्ती सी अदाकारी करते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात आजमा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी जलसे में ना पहुंच सके। खिफत मिटाने के लिए पंजाब पुलिस पर गोलियां चलाने का इल्जाम लगाया। जलसे वाले दिन पुलिस के पास असलहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, लेकिन PTI का एक भी कारकुन जख्मी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब दे दिए हैं। सूबों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। खुद एहतसाबी के अमल से कोई गुजरने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई नरमी करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आजकल बारी दे रहे हैं, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि आपकी बारी आएगी, उन्हें नजर नहीं आ रहा था और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इसका निशाना बनता है। गलती चंद लोग करते हैं और पूरी जमात फिर उसकी सजा भुगतती है। सियासी क़यादतों से मेरी शिकायत ये है कि वो कंसल्टेशन नहीं करते। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ना कोई उन्हें दफन कर सका, ना वो किसी को दफन कर सकते हैं।
लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातें बनाती है जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। जो पार्टी आज रगड़ा खा रही है, ये लोग भी इसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। नतीजा ये है कि हर सियासी जमात की बारी लग रही है। अदलिया के हालात भी मुतनाज़े हो गए। गलतियां सबने की, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। कोई भी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरने को तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा इलेक्शन के तहत आई। क्या मुल्क में सिर्फ चंद लोगों को आइन में तरमीम और हुकूमत करने का हक है? सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सियासत गालम गलोच और इल्जाम तराशी का नाम है। अवाम की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मफाद हासिल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ रहनुमाओं पर संजानी जलसे में तकरीर की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। दराए के मुताबिक हुकूमत बाज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के तहत मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। पुलिस को वारंट की जरूरत भी नहीं होती। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल दोनों ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हफ्ते के रोज गिरफ्तार किए गए आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। समाबिया ताहिर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में नामजद 4 बच्चे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। 80 साल रोशन बीबी समेत 7 खवातीन को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने तहरीक इंसाफ कारकुनों को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था। आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों की समाअत में बानी PTI के वकील अली जफर का वकालतनामा मंजूर। अली जफर की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या नजरसानी में फुल कोर्ट बनाने का कानून मौजूद है? अली जफर ने कहा, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, थैंक यू वेरी मच। अली जफर और चीफ जस्टिस के मुकालमे पर अदालत में कहकहे। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। इस तरह बंदों को अगवा ना करें। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मजबूरन अब पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। ड्यूटी सबकी है, लेकिन कानून के मुताबिक। CTD और पुलिस सबको बिठाकर मामले को देखें। वजीर आला KP ने कहा, वो खुद इस तरह के मामलात के मुखालिफ हैं। फोकल पर्सन दे दें, एडवोकेट जनरल के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा, मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा कराएं। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई, उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की बलोच तालबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोच तुलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। रियासत बार बार मां का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को बरगला कर कैंप्स में ले जाया जा रहा है ताकि खुदकुश धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगोर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। मुल्क में 77 साल से छोटे कारोबार करने वालों को अहमियत नहीं दी गई। आम आदमी के मसाइल हल ना किए तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची के इलाके लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लियाकताबाद में बिजली नहीं, ट्रैफिक और पार्किंग का मसला है। मकामी MPA अपनी निगरानी में ट्रैफिक का मसला हल कराएं।
पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। और रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज किरण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। सूरज किरण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। सूरज किरण जनूबी और शुमाली अमरीका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज किरण का आगाज़ 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल गिरन लगने का आगाज़ होगा, जबकि 11:45 पर सूरज किरण अपने उरूज पर होगा। 3 अक्टूबर की रात 2:47 पर सूरज किरण खत्म होगा।